नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। आज से आपको रोजाना 7:15 बजे इस यूट्यूब चैनल पे डेली करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलेंगे 15 से 20 मिनट में। आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो सूझे साथ, जिसके अंतर्गत आप देखते हो कुछ चीजें जो है वो आपके काम की है, करंट की है, बाकी अन्य महत्वपूर्ण जो है वो आपके किसी काम की नहीं है। तो आपको इस क्लास में रोजाना सूझे सार, डेली न्यूज़पेपर और जो भी आपका रोजाना का करंट जीके है वो आपको 15 या 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में जरूर बताना और रूटीन में आपको ये क्लास लगानी है। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जून माह को किस माह को जून माह को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में जून माह है और जून माह को किस माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, किसके द्वारा? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और ये है एंटी मलेरिया माह। कौन सा? एंटी मलेरिया माह है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार के वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जून माह को एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किस विभाग के द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। किस माह को? जून माह को। और अगर देखें तो किस वर्ष तक केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो मलेरिया उन्मूलन का है, तो वर्ष 2030 का। कब का है? 2030 का। मानसून से पहले और मानसून के दौरान मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, आमजन को जागरूकता फैलाना, बुखार से पीड़ित मरीजों की समय पर जांच व उपचार सुनिश्चित करना। अब आती है गतिविधियां जिसमें आशा सहयोगिनी, एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर फीवर सर्वे किया जाएगा। किनके द्वारा? आशा सहयोगिनियों, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर जो है वो सर्वे किया जाएगा। जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर एंटी लार्वा छिड़काव व साफ सफाई अभियान जो है वो भी चलाया जाएगा। और अभियान के तहत इंपोर्टेंट 16 से 30 जून तक हैचरीज क्रियाशील पखवाड़ा मनाया जाएगा। कौन सा? हैचरीज क्रियाशील पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो 16 से 30 जून तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत तालाबों और पानी के गड्ढों में गंबूसिया मछलियां छोड़ी जाएगी। कौन सी मछलियां छोड़ी जाएगी? गंबूसिया मछलियां छोड़ी जाएगी और ये मछलियां मच्छरों के लार्वा खाकर उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जून माह को एंटी मलेरिया माह के रूप में और 16 से 30 जून तक हैचरीज क्रियाशील पखवाड़ा जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट, 29 मई 2026 को जयपुर के नीदड़ वन क्षेत्र में नीदड़ बेनाड बायो डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किसने किया? कब? 29 मई 2026 को। किस जिले में? जयपुर में। किस क्षेत्र में? नीदड़ वन क्षेत्र में नीदड़ बेनाड बायो डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल। और इसका उद्घाटन अगर देखें तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किस जिले में? तो जयपुर जिले में। किस प्रोजेक्ट का उद्घाटन? तो नीदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का। कब किया गया? 29 मई 2026 को किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनके द्वारा 29 मई 2026 को नीदड़ वन क्षेत्र में नीदड़ बेनाड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन किया गया। 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्या है मुख्य उद्देश्य? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण करना तथा शहर वासियों को प्रकृति के करीब लाना है। और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और पहल जो वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को देखते हुए ये जो आपके इसकी जो थ्योरी है, व्याख्या है, वो भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इको ट्रेल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने लगभग 5 किलोमीटर लंबे नेट
रेल ट्रैक का लोकार्पण किया तथा क्षेत्र को सघन पौधारोपण के माध्यम से विकसित करने के निर्देश दिए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, कब शुरू हुआ? 25 मई को। कब तक चलेगा? 5 जून तक। इको ट्रेल के उद्घाटन के साथ ही 25 मई से 5 जून तक चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत एनीकट पर श्रमदान किया गया। इस अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। किसको? वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है तथा पारंपरिक जल स्रोत का पुनर्जीवन करना है। कौन सा अभियान? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। हरियालो राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण। हरियालो राजस्थान राज्य सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो राजस्थान में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत नीदड़ वन क्षेत्र में पीपल का पौधा रोपा गया, परिंदे बांधे गए तथा महिलाओं को तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीदड़ की पहाड़ी पर सफेद चंदन का पौधा लगाकर सघन वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने का संदेश दिया। तो कौन सा पौधा लगाया? सफेद चंदन का पौधा। किस पहाड़ी पर? नीदड़ की पहाड़ी पर। ठीक है, तो हरियालो राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और वंदे गंगा जन अभियान आपको पता। 31 मई 2026 31 मई 2026 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? किसकी? अहिल्याबाई होलकर की जयंती कब मनाई जाती है? 31 मई को मनाई जाती है। तो राजस्थान में कहां मनाई गई? जयपुर में, और जयपुर में भी बिरला ऑडिटोरियम। लेकिन ये कौन सी जयंती थी? तो ये जयंती जो थी वो थी आपकी 301वीं। कौन सी? 301वीं जयंती जो है वो मनाई गई। पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती 31 मई 2026 को देश भर में श्रद्धा, सम्मान और गौरव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में शामिल होकर अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों को महिला शिक्षा, न्याय, प्रियता और आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रेरणा स्रोत बताया। अहिल्याबाई होलकर का जन्म अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। वे मराठा साम्राज्य की महान महारानी एवं मालवा राज्य की दूरदर्शी, न्यायप्रिय और जन कल्याणकारी शासिका थी। किसकी थी? मराठा साम्राज्य की। उन्हें राजमाता, क्या? राजमाता, लोक माता, न्याय की देवी और दार्शनिक रानी जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। तो दार्शनिक रानी किसे कहा जाता है? अहिल्याबाई होलकर को। न्याय की देवी, लोक माता, राजमाता, और जिनकी कौन सी जयंती? 301वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 31 मई को मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में धर्म, संस्कृति और जन सेवा के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1780 और 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण में रहा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देखें तो किनका रहा? अहिल्याबाई होलकर का रहा। उनके इस महान कार्य की स्मृति में मंदिर परिसर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त गुजरात स्थित है प्राचीन सोमनाथ मंदिर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। इस सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय अगर पूछे किसे दिया जाता है तो अहिल्याबाई होलकर को दिया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप में अहिल्याबाई मंदिर भी कहा गया। नेक्स्ट, स्कूल चैलेंज TOFI स्कूल चैलेंज टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र स्कूल कौन सा है? एकमात्र स्कूल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्कूल चैलेंज TOFI टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली, और ये है कहां? तो जयपुर। कौन सा है?
पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है राहुली, जो राजस्थान के जयपुर के अंतर्गत जो आता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहुली को प्रतिष्ठित स्कूल चैलेंज TOFI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राजस्थान का एकमात्र विद्यालय। यह पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव ए श्रीजा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक प्रोफेसर अंजलि छाबड़ा द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह नरूका, नोडल ऑफिसर पूजा पाटीदार तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की हाइजीन ऑफिसर दीपा यादव को प्रदान किया गया। नोडल ऑफिसर पूजा पाटीदार के अनुसार यह सम्मान प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय, तो राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय जो है वो आपका कौन सा है? पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली, जो है कहां? जयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का नवम यानी 9वां महाधिवेशन 30 मई 2026 को कहां किया गया? कब हुआ? 30 मई 2026 को। कौन सा महाधिवेशन था? नवम यानी 9वां। किसका? राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का। और ये अगर देखें तो ये हुआ हमारे राजस्थान के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है कहां? तो ये है आपके जयपुर में। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन 30 मई 2026 को जयपुर में आयोजित हुआ। तो राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन जो है वो कब हुआ? 30 मई 2026 को। कहां हुआ? जयपुर में। अब इसकी खास बात क्या है कि यह लगभग 22 साल के बाद हुआ है, यानी कि करीब 2 दशक बाद आयोजित इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित प्रदेश भर से आए निकाय कर्मचारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में निकाय कर्मचारियों की समस्याओं, शहरी विकास, स्वच्छता तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 30 मई 2026 को राजस्थान के जयपुर में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ। कौन सा? नवम यानी 9वां। नेक्स्ट, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में 2.20 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक किसने जीता? आयोजन कहां हुआ? हांगकांग में। कौन सी प्रतियोगिता? 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और जिसके अंतर्गत कौन सी खेल स्पर्धा है? हाई जंप। कितने मीटर की छलांग लगाई? 2.20 मीटर की। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के ही हैं, जिनका नाम आता है बसंत कुमार। क्या नाम आता है? बसंत कुमार। श्री गंगानगर जिले के अनोपगढ़ क्षेत्र के गांव 12 AB के होनहार एथलीट खिलाड़ी बसंत कुमार ने हांगकांग चीन में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पुरुष हाई जंप स्पर्धा में 2.20 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट, 22 से 29 मई 2026 तक पुडुचेरी में आयोजित 76वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने कौन सा पदक जीता है? आयोजन कब हुआ? 22 से 29 मई 2026 का हुआ पुडुचेरी में। कौन सा? 76वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, और इसमें कौन सी टीम है? राजस्थान की बालक वर्ग की टीम, और बालक वर्ग की टीम ने जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ तथा पुडुचेरी बास्केटबॉल संघ के संयुक्त तत्वाधान में पुडुचेरी में 22 से 29 मई तक आयोजित
76वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया और कांस्य पदक मुकाबले में राजस्थान ने संघर्षपूर्ण मैच में चंडीगढ़ को 85-78 अंकों से पराजित किया। पहले क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन आते थे कि किसने किसको हराया। अब अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा, उसमें भी आप देखो कृष्णा नागर का जो क्वेश्चन आया था कि उसने उसे हराकर यह पदक जीता। किसको हराकर पदक जीता, ऐसा क्वेश्चन जो है वो वर्तमान में जो है वो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो इसी के तहत अगर देखें तो राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने किस टीम को हराया, चंडीगढ़ को हराया। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद रजा ने सर्वाधिक 27 अंक अर्जित किए। मनीष कुमार माल ने 19 अंक जोड़े। भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने 12 अंकों का अपना योगदान दिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 में गीता रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये 3 पुरस्कार है, उनमें से गीता रत्न पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया तो गीता रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता। जयपुर में आयोजन कहां हुआ, जयपुर में। गुप्त वृंदावन धाम की ओर से आयोजित इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026 का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 24 राज्यों एवं 161 शहरों के 2790 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और प्रतियोगियों में श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 से 18 तक का अध्ययन करवाया गया। प्रतियोगिता में जयपुर के डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 51,000 रुपए का गीता रत्न पुरस्कार जीता। कौन सा, गीता रत्न पुरस्कार। वहीं कोटा की यशस्वी श्रीगी, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 21,000 रुपए का गीता विभूषण सम्मान जीता। तृतीय स्थान पर रही कोटा की नेहा महावर, इसको 11,000 रुपए के गीता भूषण पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। तो प्रथम स्थान पर 51,000 रुपए का डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता जो जयपुर के। सेकंड है यशस्वी श्रृंगी जो कोटा की है, 21,000, ठीक है। और तृतीय स्थान पर है कोटा के नेहा महावर जिनको 11,000 रुपए का पुरस्कार। लेकिन अवार्ड अगर हम देखें तो गीता रत्न, गीता विभूषण और गीता भूषण। गीता रत्न जैसे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरा है पद्म विभूषण, वैसे ही गीता विभूषण, फिर है पद्म भूषण, वैसे ही गीता भूषण और फिर है पद्म श्री। तो 4 अवार्ड तो है नहीं, इसमें 3 ही अवार्ड है। तो इसमें गीता रत्न, गीता विभूषण और गीता भूषण। नेक्स्ट, राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य के किन 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है। ये हमारी वैसे योजनाओं के अंतर्गत चर्चा हो चुकी है। तो रामजल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राजस्थान के 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है और वो बांध कौन कौन से हैं, इसरदा, गलवा और बंद बारेठा। ये कहाँ है, तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर और टोंक सीमा पर है, गलवा बांध टोंक में है और बंद बारेठा जो है वो आपके भरतपुर में। और इन 3 बांधों की अगर हम बात करें तो राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल जो है वो इन 3 प्रमुख बांधों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के कुल 184 गांवों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। कौन सा कार्यक्रम है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों, तो हो सकता है कि उसमें जिले देकर गांव पूछ ले, तो गांव कितने हैं, 184 गांवों में विकास कार्य जो करवाए जाएंगे। और सीमावर्ती जिले आपको पता ही है, तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। राजस्थान सरकार राज्य भर के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड लागू कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी कौन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उन्होंने अधिकारियों को समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के
184 रणनीति गांवों को बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए चुना गया। ये गांव कौन कौन से जिलों के हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी। अब ये बात तो नॉर्मल सी होगी, लेकिन अब 184 गांवों में कितने गांव श्री गंगानगर के, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस कार्यक्रम में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क, आजीविका सर्जन, पर्यटन, संस्कृति, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव से संबंधित कार्य जो है वो इसमें शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित 184 गांवों में से 68 श्री गंगानगर जिले के, 46 बीकानेर के, 36 बाड़मेर के, 30 जैसलमेर के और 4 फलौदी जिले के, यानी 5 जिलों के जितने गांव, उन गांवों में से अलग अलग जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछे जाने की संभावना यहां से रहेगी। 184 गांवों में से आपसे श्री गंगानगर जिले का ही पूछेगा, जिस दिन एग्जाम में पूछा। वर्तमान में 123 गांवों में 232 करोड़ रुपए से अधिक की 515 विकास परियोजनाओं का जो है वो प्रस्ताव है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रणनीति गांव के विकास और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए का? 3 करोड़ रुपए का आवंटन जो है इसके अंतर्गत किया गया है। ये बात भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती ब्लॉकों में स्थित 3195 गांवों में सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क, टेलीविजन संपर्क और विद्युतीकरण का विस्तार भी किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको रोजाना इस YouTube चैनल पे मिलेंगे। रोजाना 7:15 बजे आपको ये क्लास लगानी ही लगानी है, ठीक है। और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर आप अपने दोस्तों को या जो पढ़ने वाले साथी हैं उनको भी आप जो है वो इस क्लास के बारे में जरूर बता देना। और इसके अलावा जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन, उनके लिए जो फाउंडेशन बैच है वो आपका यहाँ शुरू हो चुका है, ठीक है। और सीईटी की अगर हम बात करें तो 1499 रुपए इसकी फीस रखी गई है। 10+2 की जो है वो आपके 1199 रुपए की जो है वो राशि रखी गई। रीट प्री और मेंस, इनका समर्पण बैच जो वो शुरू हो चुका है, जिसकी फीस है मात्र 1999 रुपए। आप कहीं भी घर बैठे जो है वो आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि आरएस की भर्ती आ चुकी है, ठीक है। तो आरएस प्री रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको 1499 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का एक ब्रह्मास्त्र कोर्स है, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आपकी राज्य व्यवस्था, समसामयिक, आर्थिक समस्या, ये सारे पार्ट जो है वो संजय सर के द्वारा करवाए गए हैं, और जिसका चार्ज रखा गया मात्र 699 रुपए। और जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बैच है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप अपना जो है वो कोर्स ले सकते हैं। अपने रोजाना क्लास आपको इसी YouTube चैनल पे मिलती रहेगी, तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:15 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।